हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? केबीएस पीजीटी के इंटरव्यूज स्टार्ट होने वाले हैं और उसके कुछ दिनों बाद टीजीटी के इंटरव्यूज भी स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत थोड़ा टाइम बचा है। अ, उम्मीद है आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। वैसे तो मैं यूजुअली पीजीटी बायोलॉजी की बात करता हूं, बट आज मैं टीजीटी और पीजीटी के लिए इंटरव्यू के लिए जो एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस हैं या जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उनकी बात यहाँ पर करूँगा। और सामान्यतः इंटरव्यू में वही चीज़ें फोकस की जाती हैं जिनकी मैं आज बात करने वाला हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों को फोकस कर ले जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि 80 से 90% मैं ये दावा करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा। 10% पे इंटरव्यू, 10% क्या आप कह सकते हैं इंटरव्यू नॉन डायरेक्शनल होता है। बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं होती है कि क्या होना है, बट फिर भी जो एक टिपिकल पैटर्न है, जो एक सामान्य पैटर्न है इंटरव्यू का, वो यही रहता है। तो उस बेस पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सेशन सभी के लिए है, चाहे टीजीटी के लिए आपका इंटरव्यू है या फिर पीजीटी के लिए है। पहली चीज है इंट्रोडक्शन। आपका एक मेजर पार्ट है। यूजुअली आपसे पहला होने वाला क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन होता है। आप अपने इंट्रोडक्शन को सही से प्रिपेयर करें। उस इंट्रोडक्शन में आप अपने विषय में सबसे पहले तैयारी करके जाएं। अपने बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताएं। फिर अपनी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन को मेंशन करें। क्वालिफिकेशन को मेंशन करने के बाद आपका कोई एक्सपीरियंस है उसको मेंशन कर लें। फिर आप अपनी हॉबी और स्ट्रेंथ को पुट कर सकते हैं। और लास्ट में आप ये जरूर बताएं कि करेंटली आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो। अदरवाइज कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये चीजें आप मेंशन करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन उनका यूजुअली होता है आप जिस लोकेशन से आते हैं, वो लोकेशन अगर किसी चीज के लिए फेमस है तो वो उसकी बात करते हैं। नहीं तो वो किसी आपने इंस्टीट्यूट से कुछ किया हुआ है तो उसकी बात करते हैं कि बताया जरा, आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। ठीक है ना? आपने कुछ अचीव किया है, चलिए नेट क्वालिफाई किया है, सीएसआईआर की फुल फॉर्म बताइए। सीएसआईआर किस से रिलेटेड है, यूजीसी क्या करती है, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं वो इस टाइप से आपसे। आपने किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कुछ किया है वो आपसे थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? आपने एनसीसी किया हुआ है तो चलिए बताइए, थोड़ा फुल फॉर्म बताइए एनसीसी की। फिर एनसीसी में होता क्या क्या है, मोटिव क्या है एनसीसी को बनाने का। तो आपसे कुछ इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन सब बातों के बाद आप जिस लोकेलिटी से आते हैं, कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे आप किसी बहुत फेमस जगह से हैं, आप किसी भी ऐसी जगह पे हैं जहां पर कुछ विशेष बात है, तो वो वहां से यूजुअली, जैसे आप हरिद्वार से हैं तो पूछ लेंगे गंगा रिवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो। इसके बाद आपको करंट टॉपिक्स का थोड़ा पता होना चाहिए। करंट अफेयर से रिलेटेड कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत डिटेल में नहीं पूछते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं पूछते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं क्या आप उनसे अवेयर हैं कि नहीं हैं। क्लियर है ना? जैसे इस टाइम पर रेसलर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग सबको पता है। एआई चैट जीपीटी है, सबको पता है। आपसे उन्होंने पूछ लिया, आपको नहीं पता है, तो ये गलत बात है। सामान्यतः जो चीज़ें बहुत कनकरेंट तरीके से चल रही हैं, धीरे धीरे जो हैं, बहुत जो करंट में हैं टॉपिक्स, उन पे थोड़ा सा आपकी नज़र अच्छे से होनी चाहिए। डेमो के टॉपिक की बात करें तो यूजुअली डेमो का टॉपिक वो आपकी चॉइस का पूछा करते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो जब अगर आपसे वो पूछ लेंगे, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो आपसे पूछते हैं आपने कोई टॉपिक डेमो के लिए प्रिपेयर किया है, या आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है, कौन सा चैप्टर प्रिपेयर किया है, वो कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना? तो आपका जो डेमो के कम से कम 4 टॉपिक मैं तो ये सजेस्ट करूंगा तैयार करके जाएं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि आपसे वो वही पूछ लें जो आपने एक टॉपिक, सपोज आपने ह्यूमन हार्ट तैयार किया है और आपसे पहले 3 लोग ह्यूमन हार्ट पढ़ा के गए हैं, तो फिर उनको फ्रस्ट्रेशन होगी उस टॉपिक से। वो कहेंगे आप बताइए ह्यूमन हार्ट के अलावा और आप क्या पढ़ा सकते हैं, आपने दूसरा तैयार ही नहीं किया है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं ना? इसके बाद अगर हमें बात करूं तो टॉपिक आप एनसीईआरटी से ही चूज करें। जब आप टॉपिक पढ़ाते हो तो एनसीईआरटी से चूज करें। एक बात और याद रखें कि एनसीईआरटी हुई है रिवाइज, रेशनलाइज्ड हुई है एनसीईआरटी। तो कहीं कुछ ऐसा ना हो कि आप डिलीटेड टॉपिक को पुरानी एनसीईआरटी से तैयार करके चले गए, वो भी आपके लिए दिक्कत करने वाला हो सकता है। तो डिलीटेड टॉपिक को अवॉइड करें। जब आप टीचिंग करते हैं तो आपका लेवल उस टॉपिक का एनसीईआरटी का होना चाहिए।
या एनसीईआरटी से थोड़ा थोड़ा ऊपर रिफ्रेशर लेवल तक जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रिफ्रेशर लेवल तक जाएं। अगर एनसीईआरटी में टॉपिक इस तरीके से नहीं दिया है कि वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाया जाए केवल एनसीईआरटी के कंटेंट से, तो आप एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर चले जाएं ताकि उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएं। अदरवाइज अपनी टीचिंग को या अपनी नॉलेज को बहुत एग्जजरेट बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए आप ग्रेजुएशन और पीजी के लेवल पर जाकर के किसी भी टॉपिक को ना पढ़ें, ये आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगा। उनको ये चाहिए आप बच्चों को कितना अच्छा समझा पाते हैं, और समझाना है आपको 12th क्लास के बच्चों को। तो आप 11th-12th क्लास के बच्चों को, अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो 6 to 10th क्लास तक के बच्चों को, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। क्लियर है ना? कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या हम ग्रेजुएशन और पीजी के सिलेबस पर फोकस करें क्या? नहीं, ग्रेजुएशन और पीजी के सिलेबस पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सामान्यतः ग्रेजुएशन और पीजी के टॉपिक्स आपसे पूछते नहीं हैं। कभी कोई टॉपिक फंस गया तो सिंगल टॉपिक हल्का फुल्का वो पूछ सकते हैं आपसे, नहीं तो नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो उस छोटे से पार्ट के पीछे आप बहुत ज़्यादा पढ़ जाएंगे तब कंप्लीट हो सकता है। तो उससे अच्छा है आप 11th और 12th की के सिलेबस पर ध्यान दें, और जो टीजीटी है वो 6 to 10th के सिलेबस पर ध्यान दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या हम पेडागोजी पढ़ के जाएं, क्या वो मुझसे पेडागोजी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वो आपसे कुछ नहीं पूछने वाले हैं, ना वो आपसे पियाजे वाइगोस्की कुछ पूछने वाले हैं। वो आपसे सामान्यतः कई बार ये पूछ लेते हैं, क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है, ठीक है ना, आपके सब्जेक्ट में आप क्या समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ाने में। इस टाइप का कोई सा बिहेवियरल क्वेश्चन, क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन, नॉर्मल टाइप का आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बट आप पेडागोजी पढ़ने बैठ जाएं, वो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है आज की डेट में। इसके बाद जो अभी रिसेंट में एनपीएस 2020 आया है, नेशनल एजुकेशन एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि एक्चुअल में वो है क्या। बहुत डेप्थ में नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी अच्छे यूट्यूबर की एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये पता लग जाए कि आखिर ये न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या और इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं चाह रहे आपसे, बट आपको हाँ पता हो कि आखिर होता क्या है। इसके बाद एक चीज़ और बता दूं कि वो डेमो टॉपिक लेते हैं, वो आपसे डेमो पूछते हैं, डेमो के बाद फिर वो अपनी कुछ टॉपिक आपकी चॉइस के पूछ लेते हैं, और फिर क्वेश्चन आंसर में वो आपसे कुछ जनरल टॉपिक्स पूछने लग जाते हैं। आपने कहा हमें जेनेटिक्स पढ़ानी है, वो आपसे जेनेटिक्स आपने पढ़ा ली, जेनेटिक्स के आपने जेनेटिक्स का टॉपिक, जेनेटिक्स जो टॉपिक है वो आप गए बोर्ड पे, आपने पढ़ाया, फिर आप वापस आ गए अपनी चेयर पे, वो बुला लेंगे आपको, या फिर कई बार आपको बोर्ड के पास ही खड़ा रहने देते हैं, वहीं पर आपसे कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। तो पहले वो जेनेटिक्स के इर्द गिर्द आपने जो टॉपिक पढ़ाया उसके सराउंडिंग के, उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्वेश्चंस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो हाई लेवल पे चले जाते हैं कई बार। उसके बाद फिर वो अपनी मर्जी का कोई टॉपिक पूछने लग जाते हैं। वो जो टॉपिक आपसे पूछते हैं वो एनसीईआरटी लेवल तक यूजुअली नहीं पूछते हैं, उन टॉपिक्स को वो रिफ्रेशर के लेवल से पूछते हैं, जैसे ट्रूमैन है, दिनेश है, एबीसी है, या इस टाइप की जो बुक्स हैं। तो एनसीईआरटी से अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन करके बिल्कुल ना जाएं, और स्पेसिफिकली जो टॉपिक आपने डेमो के लिए प्रिपेयर किया है उसकी फुल प्रिपरेशन तो पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी तक का लेवल रखिए, एनसीईआरटी से थोड़ा हाई रखिए भले, लेकिन जब वो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो हाई लेवल तक जाएंगे डेफिनेटली। सामान्यतः इंटरव्यू में ऐसा हुआ करता है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी। बाद बाकी आपका ड्रेसिंग सेंस, आप फॉर्मल दिखने चाहिए। बातचीत में कहीं पर भी ऐसा ना करें कि खुद को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताने की कोशिश करें, खुद को ये दिखाने की कोशिश करें कि मैं बहुत परफेक्ट आदमी हूँ, 100% परफेक्ट मैं ही हूँ। खुद को बहुत अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कहीं करने की ज़रूरत नहीं है उनके सामने, और एक ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है उनके सामने। स्मार्ट बनने की कोशिश करें बट ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बैड इम्पैक्ट डालेंगी आपके इंटरव्यू पे। तो ये मेन बातें थी। इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेन यही बातें हैं, और सामान्यतः आप सारे इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये देखेंगे कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। क्लियर है ना? इंटरव्यू में आपसे जब हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर प्रयास ये करें हिंदी में दें, इंग्लिश में पूछा जाता है तो इंग्लिश में दें। अगर आप बाइलिंगुअल में नॉर्मली दे सकते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, वो हिंदी में पूछ रहे हैं और आप हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो बाइलिंगुअल दे दो या इंग्लिश में आंसर कर दो, तो कोई ऐसा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना।
आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए ताकि वो सभी को बहुत अच्छे से सुनाई दे। ठीक है ना? तो ये कुछ मेन बातें हैं जिनका आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और हमें उम्मीद है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है डेफिनेटली उनका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। इस इंटरव्यू में 70-30 का रेशियो चलेगा, तो जो बहुत अच्छा स्कोर लाए होंगे उनके भी आउट होने की पॉसिबिलिटी है, और जिनका खराब स्कोर है, जो बहुत कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक हैं, उनके भी सिलेक्शन की बहुत पॉसिबिलिटी है अगर वो इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो। क्लियर है ना? धन्यवाद। बाद बाकी आपके क्वेश्चंस हों तो आप पोस्ट करिएगा। पीजीटी बायो के लिए स्पेसिफिकली मैं डेमो इंटरव्यूज़ करा रहा हूँ पीजीटी बायोलॉजी के अपने यूट्यूब चैनल पे, सॉरी नॉट यूट्यूब चैनल, अपने टेलीग्राम के चैनल पे। तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। जो भी पीजीटी बायो का रिसेंट में डेमो इंटरव्यू देना चाहते हैं वो आकर के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ, मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता उसके लिए। तो आप आकर के मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे बात करके अपना बता सकते हैं कि आप डेमो करना चाहते हैं, तो हम आपको डेमो की फैसिलिटी उपलब्ध करा देंगे। पार्टिकुलरली मैं ही डेमो लेता हूँ। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे बड़ा फैक्टर आपका सब्जेक्ट है। करंट अफेयर के क्वेश्चन में आप लैग कर गए, ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, लेकिन सब्जेक्ट के क्वेश्चन में लैग करेंगे तो वो ज़्यादा फर्क डालेगा। उनके सामने कंफर्टेबल होने की कोशिश करें, नर्वस ना हो ज़्यादा, और प्रयास ये करें कि आप अच्छे से आंसर देने की कोशिश करें। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो गलत गलत आंसर देने की बजाय सॉरी कह करके आगे निकलने की कोशिश करें। उस क्वेश्चन पे रुके मत और ज़बरदस्ती उसके आंसर को देने की कोशिश ना करें। ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि ये इतनी बातें बहुत सफिशिएंट हैं आपके लिए। तो आप मेहनत करें और उम्मीद है आप डेफिनेटली बहुत जल्दी केंद्रीय विद्यालय का पार्ट होंगे। धन्यवाद।